हेलो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमारा एनिमल डिजीज़ का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। हमने हमारा डिजीज़ का जो चैप्टर था वो क्लोज़ कर दिया था। हमने प्रीवियस ही लेक्चर में पोल्ट्री की कुछ एलाइड डिजीज़ के बारे में बात की थी। हमने उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म देखे थे, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या सिम्टम्स हैं उसकी बात की थी हमने। हम अपने 8 लेक्चर्स में हमने डिजीज़ का चैप्टर क्लोज कर दिया था। इसके अलावा आपको डिजीज़ में और कुछ अदर चीज़ें नहीं पढ़नी है। कुछ नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं, तो वो एक लेक्चर में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। उसमें याद रखने जैसी चीज़ें, उसके पीछे कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। बाकी आपको डिजीज़ इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। टेलीग्राम में मैं उसके नोट्स भी शेयर करता हूं आपको क्लियर, तो शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एनिमल बॉडी हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये अब तक शायद आप नहीं पढ़ते होंगे, मतलब जो एक ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ये टॉपिक उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये एग्ज़ाम में अभी अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा रहा है और आने वाली एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो A4 2023 में भी हार्मोन्स से क्वेश्चन आया था, एनिमल बॉडी हार्मोन से क्वेश्चन आया था। वहीं अभी 1 महीने पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो एग्ज़ाम ली थी वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था। और ये समझ लिया आप क्वेश्चन का जो आंसर है और जो बाकी के ऑप्शंस है उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है। तो आप ये समझ लीजिए ये टॉपिक आज लेक्चर में, इस लेक्चर के बाद ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लोज कर देंगे इस टॉपिक को और बेहतरीन कमान हम एनिमल बॉडी हार्मोन पे बना लेंगे। तो आप समझ लो कि आंसर तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन हमें ऑप्शंस का भी नॉलेज होगा। तो आइए बात करते हैं हम एनिमल बॉडी हार्मोन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना आप। और जो मैं बोलूँगा, यानी जब मैं फंक्शंस बताऊंगा इस हार्मोन्स के, वो भी आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। वो भी आप ध्यान में रखना, क्या लैंग्वेज में बोलूँगा वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अपने नोटबुक में आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है ना। तो अब चालू करते हैं एनिमल बॉडी हार्मोन से। एनिमल बॉडी हार्मोन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया एनिमल बॉडी जो हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स क्या भैया, आप हार्मोन्स हो, आप कर क्या रहे हो बॉडी में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, बॉडी की बहुत समझ लो मैनी फंक्शंस जो होते हैं रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये आप ये समझ लो ब्लड में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स का लेवल जो है रेगुलेट करने का काम वो भी हार्मोन करता है। फिर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस होते हैं। हमारी ग्रोथ हार्मोन्स की बात करूँगा तो बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं फीमेल में, तो वो भी उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं, मैस्टुरेशन साइकिल को मेंटेन करने का काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से काफ़ी हार्मोन्स निकलते हैं, वो बॉडी में अलग अलग फंक्शनिंग में काम आते हैं। तो हार्मोन से समझ लो ये क्या है। आप एक एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ कि जैसे कोई बाइक है, अब बाइक में जैसे एक्सीलेटर है, हमारा ब्रेक है, ठीक है ना, क्लच है, तो वो क्या करते हैं, बाइक की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है एक्सीलेटर। तो गियर है, तो ये जो फंक्शंस होते हैं, तो आप यही समझ लो कि बॉडी में एक ये वही पार्ट, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, ये डिफरेंट फंक्शंस में इनका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हार्मोन का काम आपको समझ में आ गया कि भैया ये इनके बिना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बॉडी का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं कि भैया ये जहाँ से आते हैं, इनका स्त्रावण जहाँ से होता है, ये यहाँ से सिक्रीट होते हैं, वो उस घर को क्या बोलते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। कुछ ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। अब पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बहुत, क्योंकि ये इसका जो लोकेशन होता है ये कहाँ पे मौजूद होती है, आप ये ध्यान रखिए। तो जो हमारा ब्रेन होता है, हम एनिमल बॉडी की ही बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये जितनी भी ग्लैंड्स और ये हार्मोन्स है, ये एनिमल बॉडी के साथ ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, सेम, कोई अलग नहीं है, लोकेशन भी सेम है, वर्किंग और फंक्शंस भी सेम होते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में एनिमल हस्बेंड्री की चर्चा करते हैं, हम एनिमल्स पे बात करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं एनिमल्स पे ही बात कर रहे हैं, आप रिलेट करना। तो ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये जो ब्रेन होती है, ब्रेन के बिल्कुल बेस पे मौजूद होता है। ये जो ब्रेन हमारा होता है ना, वहाँ उसके बेस पे एकदम छोटा सा, मतलब मटर के दाने से बड़ा नहीं होता, मटर के दाने जैसा होता है ये,
और वहाँ मौजूद होता है, तो वहाँ से ये कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कौन कौन से हार्मोन से? प्रोलैक्टिन, जिसको ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन याद रखना आप। इसके बाद ऑक्सीटोसिन होता है, जिसको पीटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। वेसोप्रेसिन और एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन होता है, और एक ग्रोथ हार्मोन होता है। तो ये चारों जो लोग हैं, ये चारों जो मित्र हैं, ये एक ही घर से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। और आप ये समझ लिए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों के दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है इन दोनों की। इनके फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ। प्रोलैक्टिन जो होता है, जिसको ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्या करता है आपका, ये आपके मिल्क के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हम एनिमल बॉडी में की अगर बात कर रहा हूँ तो जब मिल्क के सिक्रेशन में नहीं, अगर मैं बात करूँगा मिल्क के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। क्या करता है ये? अगर मैं बोलूँगा कि द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन या द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको बोलना है प्रोलैक्टिन की बात करूँगा, क्योंकि भैया ये मिल्क बनाने का काम कर रहा है कि भैया मिल्क बनाओ, लेकिन मिल्क बनाने के बाद आपके मेमोरी ग्लैंड से होते हुए आपकी यूटेंसिल्स में आना, ठीक है, यानी मिल्क सिक्रेशन का, लेट डाउन ऑफ मिल्क में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन। ये समझ लो कि दो मित्र हैं, मैं प्रोलैक्टिन हूँ, मेरा साथ में एक मित्र है ऑक्सीटोसिन। मैंने दूध बना दिया, मैंने बोला कि चल मेरा काम हो गया, मैंने दूध बना दिया, अब तू इसको बाहर लेके जा, मतलब आप मेमोरी ग्लैंड से होते हुए इसको बर्तन तक लेके जा, तो कौन होगा? ऑक्सीटोसिन ये काम करेगा, और मेरा काम है दूध बनाने का। तो द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल, बोल द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन, तो आपको बोलना है प्रोलैक्टिन। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन सिक्रीशन ऑफ मिल्क की बात करें तो ऑक्सीटोसिन। अब क्या हुआ, समझ में आ गए दो फंक्शंस? याद रखना, यही लैंग्वेज आपको लिखनी है। अब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि जनरली दूध के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। अब एनिमल की बॉडी में आपने कभी सुना होगा कि जैसे जनरली जो मिल्कमैन होता है वो आपका मिल्क जब निकालता है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि गाय दूध नहीं देती है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो जाता है, और एक एड्रिनल या एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, तो वो सीक्रेट होने लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ तो जनरली सामान्य तौर पे क्या होता है, जैसे कि कोई जैसे मिल्कमैन मिल्क निकाल रहा है और गाय बढ़िया दूध देती है। अब कोई बच्चा मस्ती कर रहा है आसपास, या उसने आके पटाखा फोड़ दिया, ठीक है ना, या ऐसा कुछ कंडीशन हो गई और गाय डर जाती है। गाय डर जाती है तो ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन होता है, और ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन होता है और एड्रिनल हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन बोलेंगे उसको, तो वो सीक्रेट होने लगता है। उसको फियर हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, मिल्क को होल्डिंग अप कर लेता है, मिल्क को रोक लेता है। तो दोनों ऑक्सीटोसिन और एड्रिनल एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन हो गए। तो ऑक्सीटोसिन डाउन हो जाता है और एड्रिनल हार्मोन जो होता है वो आपका सिक्रेट होने लगता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि गाय दूध नहीं देती है। तो हम सामान्य तौर पे गांव की भाषा में ऐसा बोला जाता है कि भैया यार गाय कूद गई, हमारी भैंस कूद गई या दूध नहीं दे रही, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि भैया गाय दूध नहीं देती है। उस स्थिति में क्या करते हैं, जनरली 10-15 रुपये का ही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है, वो एनिमल की बॉडी पे लगा देते हैं, तो वो फिर दूध देने लग जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये चीज़ें करते हैं। अब क्या होता है, जो बाहर से जो ऑक्सीटोसिन आप आर्टिफिशियली दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा घातक है, जानलेवा है उसके लिए। जब बॉडी में ऑक्सीटोसिन की मात्रा भी ज़्यादा अधिक हो जाती है ना, उसके भी काफ़ी डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँगा कि मिसकरेज हो जाना, प्रेगनेंसी वगैरह जब होती है प्रेग्नेंट एनिमल में, मिसकरेज हो जाना, या फिर अर्ली पॉस्चुरेशन हो जाना। क्या होता है कि जैसे अब मैंने एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ कि एनिमल की बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हो जाना, तो उसकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, उसके मैच्योरेशन साइकिल में दिक्कत आती है। बच्चा जैसे 9 महीने में बच्चा जहाँ होना है ना, तो 9 महीने से पहले ही बच्चा 7 महीने में 8 महीने में आ जाता है, समझ लो। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, ये हम ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ह्यूमंस में क्यों देखने को मिलता है, ह्यूमंस में भी इनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन जहाँ, जैसे ये वेजिटेबल्स में भी देते हैं उसको पहले पकाने के लिए, ठीक है, वेजिटेबल्स को एक साइज बढ़ा देने के लिए, पहले पकाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। तो अब जो वेजिटेबल्स में हमारे फूड में ऑक्सीटोसिन है, मिल्क आप देखोगे, मिल्क निकालने के लिए भी आप आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन दे रहे हो उसको,
तो वहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि भैया आप मिल्क से, फूड से हमारी बॉडी में जाएगा, और हमारी बॉडी में भी ये चीज़ें जब बढ़ती है, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। जनरली आप देखते हैं कि जैसे अबॉर्शंस वगैरह हो जाते हैं, मतलब नेचुरली, और मतलब एक जो डिलीवरी होती है ये 9 मंथ में होने वाली होती है, तो कहीं ना कहीं ये 7 महीने में, जैसे कहते हैं ना 7 मासी बच्चा हो गया, 8 मासी बच्चा हो गया, तो ये चीज़ें इन चीज़ों की वजह से देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिसएडवांटेज हैं, और कहीं ना कहीं एनिमल में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज था, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होता है, जो एनिमल बॉडी, जैसे मैं गाय की बात करता हूँ, तो गाय का जब हम मिल्क सिक्रेट करते हैं तो कुछ मिल्क होता है वो अपने बछड़े के लिए रखती है अंदर पीने के लिए। आपने देखा होगा वो सिक्रेट नहीं करती है, नेचुरली उनके इसमें एक स्टोर होता है, ठीक है ना। तो कुछ 15 से 20% या अप्रॉक्सीमेट कुछ एक अमाउंट होता है मिल्क का, वो उनके बच्चे के लिए रखती है। और फिर आपने देखा होगा कि मिल्क मैन जब हट जाता है और जब बच्चा आता है, ठीक है ना, और उसके थन में अगर वो मुंह लगाता है तो फिर वो दूध पीता है। तो आप ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार दूध तो है ही नहीं और कैसे पी रहा है ये, तो वो उसके लिए स्टोर करती है नेचुरली। लेकिन आप ये समझ लो, इतने मतलब आपको क्या बताऊं कि मानव जाति इतनी ज़्यादा क्रूर हो गई है, इतनी ज़्यादा क्या सोच रखते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आर्टिफिशियली दे देते हैं, और वो जो मिल्क है वो मिल्क भी वो निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें होने लगी है। तो ये ऑक्सीटोसिन के बारे में कुछ जानकारी थी। तो अगर मैं बोलूँगा क्वेश्चंस, आपको इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आएगा द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन, तो ऑक्सीटोसिन भैया आएगा। अगर मैं बोलूँगा कि द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन, भैया मिल्क को बना कौन रहा है, तो प्रोलैक्टिन आएगा। जनरली मिल्क कहाँ बनता है, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था जब मैं आपको मैस्टाइटिस के बारे में पढ़ा रहा था। तो जो मैंने फंक्शनिंग बताई थी उसकी इंटर होने की, जो बैक्टीरिया उसमें इंटर स्ट्रेप्टोकोकस इंटर होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि जो एल्वियोलाई होती है वहाँ पे मिल्क बनने का काम करता है, तो वहीं पे यह हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन, उनको बोलता है। हार्मोन क्या हो एक्चुअल में क्या होता है, इनका काम ये बनाने नहीं बैठते हैं, ये उनको बोलते हैं कि चलो बनाने का काम करो, ये खाली जाके इंडिकेट करते हैं कि भैया बनाओ आप यूँ करके। तो ये प्रोलैक्टिन का काम होता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का काम आपको समझ में आ गया, लेट डाउन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क में। आगे बात करते हैं, वेसोप्रेसिन और एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन की बात करते हैं। वेसोप्रेसिन और एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन भी कहाँ से निकलता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, किडनी मतलब इतना ज़्यादा इसके कोई फंक्शन ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, फिर आपका रेगुलेट करने का, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, और किडनी की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है ये जनरली। तो वेसोप्रेसिन और एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन, आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स कौन कौन सी है और कौन सी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, पहले ये याद रखना है। फिर वो हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, भैया आप कर क्या रहे हो, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपको 3 हार्मोन के बारे में, एक ग्रोथ हार्मोन, नॉर्मल सी बात है, नाम में इनके फंक्शन है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जो बॉडी ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड। तो पेनक्रियाज जो होती है, इसका जो लोकेशन है या ये कहाँ पे मौजूद होती है, तो जनरली जो स्टमक होता है, स्टमक के ठीक पीछे अगर मैं बात करूँगा, जैसे ये हमने स्टमक पढ़ा है, ये मैंने आपको बताया था स्टमक है, एग्जाम्पल के लिए, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, स्टमक है। तो स्टमक के मैंने आपको स्प्लीन बताया था, एक फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। एंथ्रेक्स को क्या स्प्लीनिक फीवर बोलते हैं, स्प्लीन होता है उसमें बिल्कुल छोटा सा काजू जैसा, वो 4 से 5 गुना बढ़ जाता है साइज उसका एंथ्रेक्स में, इसलिए उसको स्प्लीनिक फीवर बोलते हैं। तो ठीक स्प्लीन के ऊपर और आमाशय के या स्टमक के ठीक पीछे की साइड यहाँ पर आपकी पेनक्रियाज होती है। और ये पेनक्रियाज जो होती है ये कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँगा कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है, अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर 3 से 4 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसकी स्पेसिफिक सेल से। जैसे कि एग्जांपल के लिए पेनक्रियाज में एक होती है अल्फा सेल। अल्फा सेल एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया है, आप ये ध्यान रखो। आरपीएससी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया था
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक महीने पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो एग्ज़ाम हुई थी, तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ ये पूछा गया था कि पेनक्रियाज की डेल्टा सेल में से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, और ऑप्शंस में यहाँ पे ये 3 हार्मोन थे। तो हम लोगों को तो ये पता कि यार भैया ये भी होता है, आपका ग्लूकोगॉन भी होता है पेनक्रियाज में से, सोमेटोस्टिन हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है, और इंसुलिन भी होता है। तो भैया डेल्टा सेल में से कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? सोमेटोस्टिन। तो ये हार्मोन डेल्टा में से निकलता है। इंसुलिन की बात करता हूँ तो इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, और वहीं अगर मैंने बात की आपकी अल्फा सेल की, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो ये याद रखना है। तो अगर मैं बात करूँगा पेनक्रियाज ग्लैंड में ग्लूकोगॉन जो हार्मोन होता है, ये अल्फा सेल में से सिक्रेट होता है, अल्फा सेल में से सिक्रेट होता है। इंसुलिन है वो बीटा सेल से सिक्रेट होता है। वहीं अगर मैं सोमेटोस्टेन जो है ये डेल्टा सेल में से सिक्रेट होता है, और वहीं पॉलीपेप्टाइड है वो गामा सेल में से सिक्रेट होता है। जनरली इनके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आपने ग्लूकोगॉन की बात करता हूं, तो ये बॉडी में शुगर लेवल को, बॉडी में मतलब ब्लड में स्पेसिफिक बात करूं तो ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जनरली क्या होता है, जैसे ग्लूकोगॉन है तो बॉडी में शुगर लेवल डिक्रीज जब हो जाता है, तब ये ग्लूकोगॉन हार्मोन जो होता है ना, ये मतलब कि बॉडी में शुगर के लेवल को एक तरीके से ग्लूकोगॉन इंक्रीज करने का काम करता है। बॉडी में शुगर लेवल, बॉडी में स्पेसिफिक कहूँगा तो ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। दोनों के काम होते हैं रेगुलेट करने के, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों का काम होता है कि भैया आपको ब्लड में यानी खून में, रक्त में शुगर के यानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। तो उसमें जो आपके ग्लूकोगॉन होता है या अल्फा सेल में से जो सिक्रेट होता है ये हार्मोन, तो ये शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। और वहीं इंसुलिन होता है ये बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ये याद रखना कि ये ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। जनरली आप देखा होगा तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि डायबिटीज़ होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन तो बॉडी में बनता नहीं है। उसका काम क्या होता है, जो फूड आता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, वहाँ से शुगर को ब्रेक करने का काम करना है, एनर्जी में कन्वर्ट। तो अब इंसुलिन नहीं है और इसका काम क्या है कि शुगर के लेवल को डाउन करने का, मतलब मेंटेन रखने का, डाउन करने का। अब ये नहीं है तो डाउन होगा नहीं, यानी स्तर बढ़ेगा। तो बॉडी में जब ब्लड के अंदर स्पेसिफिक जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो वो शुगर की प्रॉब्लम से काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो वहाँ से आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं हम बॉडी में, ठीक है ना। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना है कि दोनों के दोनों का काम रेगुलेट करना है शुगर लेवल को इन ब्लड। अगर मैं बोलूँगा कि इंक्रीज करने का काम कौन करता है शुगर लेवल को, तो ग्लूकोगॉन करता है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूंगा कि द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड, तो इंसुलिन याद रखना। और कौन सी सेल में से निकल रहे हैं ये याद रखना है कि भैया ये तो अल्फा सेल में से ग्लूकोगॉन निकल रहा है और बीटा सेल में से इंसुलिन निकलता है। वहीं डेल्टा सेल की जब मैं बात करता हूँ तो सोमेटोस्टेन निकलता है। ये एग्जाम में वहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था आरपीएससी में, द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज, तो वहाँ पे ये लिखा था डेल्टा सेल मेंशन किया था जनरली, तो स्पेसिफिक। तो वहाँ आपको ये याद रखना है, वहाँ ऑप्शंस में ग्लूकोगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेन सब था, लेकिन आंसर क्या था उसका, सोमेटोस्टेन था, क्योंकि भैया डेल्टा सेल में से तो सोमेटोस्टेन सिक्रेट होता है। तो ये याद रखना। सोमेटोस्टेन का काम क्या होता है, ये दूसरे हार्मोन्स को रेगुलेट करने का, इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है कि आप इतना निकलो, अच्छा आपकी आवश्यकता इतनी है, आपकी ज़रूरत इतनी है, तो आप इतना निकलो। तो उनको रेगुलेट करने का, उनको मेंटेन करने का जो काम होता है ये सोमेटोस्टेन करता है। एक होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जनरली क्या होता है कि ये आप ये समझ लो कि स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ पेनक्रिया में, जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, गैस्ट्रिक हार्मोन्स होता है एक, ठीक है ना, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। आप ये समझो जब हमको भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो पेट में आवाज़ आती है, एक थोड़ी सी साउंड आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रेट होने लगता है। तो ये रीज़न होता है उसका। तो पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है ये पेनक्रिया से सिक्रेट होता है, और जो स्टमक के अंदर जो एसिड्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके लिए ये उनको स्टिमुलेट करता है
कि यार चलो भाई, एक नॉर्मल सी बात है, स्टमक अलार्म है एक तरीके का, मतलब भूख लगी है तो ये बजने लग जाएगा, तो वहाँ सीक्रेट होते हैं और बोलते हैं कि चलो भैया खाना आ रहा है तो आप उसको ब्रेक डाउन करना है, तो वहाँ एसिड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ग्रेस्टिक एसिड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो फूड है यानी जो खाना है, जो भोजन है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कुछ एसिड्स होते हैं तो उनको ये बोलता है कि स्टिमुलेट करता है, बोले चलो 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 बनाने लगो, आप एसिड्स को सीक्रेट करने का काम करता है कि चलो भैया एसिड आने लग जाओ ये करके। और भूख लगती है ना, तो वहाँ पे भी हम लोगों को आवाज़ें आने लगती है पेट से, तो ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है वहाँ, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। ये गामा सेल से निकलता है। देखो पेनक्रिया में बीटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल, ये चारों सेल होती है, और ये सेल्स जो होती है, जो कोशिका होती है, स्पेसिफिक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है। सभी के मैंने फंक्शंस बता दी है, आप वीडियो को आगे पीछे करके उसको फंक्शंस को नोट डाउन करना, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ओवरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो भैया ये स्पेसिफिक फीमेल में प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में। जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, जैसे कि अगर मैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताता हूँ थोड़ा सा, तो ये जो एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा होता है उनका, ये ऐसा, तो आप ये समझ लो लेफ्ट और राइट दोनों जगह, यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट दोनों जगह ये प्रेजेंट होती है ओवेरी ग्लैंड। ये क्या करती, दोनों ऐसा समझ लो, एक क्या कह सकता हूँ मैं, दोनों कक्ष है, दोनों एक रूम है, वेटिंग रूम होते हैं, जो आपके कह सकता हूँ कि जो अंडाणु होते हैं यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है, ठीक है, तो उनको स्टोर करते हैं ये, यहाँ पे यहाँ बनते हैं वो, और बनने के बाद यहाँ के स्टोर होते हैं, फिर यहाँ से स्पर्म आता है और दोनों मिलके जाइगोट वाइगोट बनाते हैं और फ्यूज़न होता है उनका। तो यहाँ स्टोर करने का ओवरी ग्लैंड, तो वहाँ स्टोर होते हैं, ये एक रूम है, और इस रूम से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करते हैं, मैच्योरेशन साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो मध चक्र कहते हैं, या हम सामान्य तौर पर कहते हैं एमसी में आना। तो उसमें क्या होता है, मैच्योरेशन साइकिल के केस में तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन होता है, ठीक है। और एक FSH होता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन बोलते हैं, तो वो हार्मोन होता है ना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही को स्टिमुलेट करता है बनने के लिए, प्रोजेस्टेरोन को ही इन्वॉल्व। आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ओवरी ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल कैरेक्टर को या सेक्स इन फीमेल कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है सेक्स के मतलब फीमेल में सेक्स कैरेक्टर को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। और अगर वहीं में अगर मैं बात करता हूँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो उसका काम क्या होता है कि भैया प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, ये मैच्योरेशन साइकिल में इन्वॉल्व। ये दोनों मतलब ये एस्ट्रोजन भी मैच्योरेशन साइकिल में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मैच्योरेशन साइकिल में आप देखना कि जब एमसी में आते हैं या मैच्योरेशन साइकिल में, तो ये हार्मोन बढ़ने लगता है और ये डाउन होने लगता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। इसके बाद जैसे अब मैंने आपको बोला कि आपके फीमेल में सेक्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम तो एस्ट्रोजन करता है, वहीं अगर मैं बात करूंगा मेल के सेक्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है तो वो है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से निकलता है, जो वृषण से निकलता है, ठीक है। तो वहाँ टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व होता है मेल के केस में, वहीं फीमेल के केस में होता है एस्ट्रोजन, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ओवरी पता चल गया, सबकी लोकेशन भी बता रहा हूँ। ये जनरली थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक पे या नेक के ठीक पीछे की तरफ, यहाँ पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड्स। तो एनिमल में भी ह्यूमंस में भी थायराइड ग्लैंड्स में से दो हार्मोन्स निकलते हैं, थायरोक्सिन निकलता है, एक कैल्सिटोनिन निकलता है। थायरोक्सिन जनरली क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या मेटाबॉलिक रेट जो होती है, मेटाबॉलिक रेट क्या, फूड अंदर जाएगा, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करना। देखो जिसके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में होता है, सिक्रेशन होता है, तो उनका खाना बहुत जल्दी पच जाता है, ठीक है। या ये समझ लो कि थायरोक्सिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी,
एंड और ये भी कह सकते हैं कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, ठीक है। तो ये याद रखना आपको थायरोक्सिन के केस में, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। वहीं अगर मैं बात करूंगा कैल्सीटोनिन, नाम से ही पता चल गया, कैल्सीटोनिन मतलब कि कैल्शियम की बात करेगा ये। तो ये क्या करता है, एनिमल बॉडी के अंदर जो एनिमल बॉडी ही नहीं कहूँगा मैं, आप ह्यूमंस की भी बात कर सकते हैं, हम ह्यूमंस की भी बात कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो बॉडी के ब्लड के अंदर कैल्शियम के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या करता है, कैल्सीटोनिन सी सेल से निकलता है स्पेसिफिक, और ये ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम करने का काम करता है। स्पेसिफिक ये बात करूँ, आपको इतना याद रखना है कि कैल्सीटोनिन क्या करता है, रेगुलेट द कैल्शियम कंसंट्रेशन, या कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करता है ब्लड में, इतना ध्यान में रखना है। वैसे जनरली क्या होता है कि ये डिक्रीज करता है स्पेसिफिक, ये ब्लड में डिक्रीज करता है और बोन्स को देता है। तो बोन्स में आपको पता है कैल्शियम ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा मजबूती होगी हड्डियों में, ठीक है। तो कैल्सीटोनिन का जो काम होता है वो आपका ब्लड के अंदर कैल्शियम को डाउन करने का काम होता है। ये जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड से एक पैराथायरॉइड होती है, वो क्या करती है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम करती है ब्लड के अंदर। तो ये दो एक चीज़ें होती है, लेकिन आपको याद रखना है थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, वहीं कैल्सीटोनिन जो होता है ये सी सेल से निकलता है और रेगुलेट द कैल्शियम इन ब्लड, दैट्स इट। आगे बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है एड्रिनल, आपने इतना पढ़ा होगा। लेकिन भैया अगर एड्रिनल नहीं आया और एपिनेफ्रिन आ गया, जनरली मैं जब पहले जो मेरा नॉलेज था तो मैं एपिनेफ्रिन पढ़ता था और वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एपिनेफ्रिन के नाम से, फिर इसको एड्रिनलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों याद रखना आप, एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन दोनों याद रखना। ये हार्मोन क्या होता है, इस हार्मोन्स को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, इस हार्मोन को हम फियर हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, इस हार्मोन को हम फियर हार्मोन बोलते हैं। ये जनरली क्या करता है आपकी बॉडी में, जब ये समझ ले कि ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में दोनों जगह होता है। ये क्या करता है, जब डर किसी चीज़ का होता है तो ये हार्मोन सिक्रीशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था आपको, जब मिल्कमैन मिल्क निकालता है और कोई शैतान बच्चा आकर वहाँ पटाखा जला देता है या फिर लकड़ी लेके आ जाता है कुछ, तो एनिमल में डर पैदा हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाती है, तो ऑक्सीटोसिन डाउन हो जाता है और एड्रिनल बढ़ जाता है, ये हार्मोन सिक्रेट होने लगता है, तो मिल्क का सिक्रीशन बंद हो जाता है। या होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, ठीक है, होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, द हार्मोन विच इज नोन एज अ फियर हार्मोन, द हार्मोन विच इज नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन, तो हम क्या बोलेंगे, एड्रिनल की, एपिनेफ्रिन की बात करेंगे, ठीक है। आपको इतनी पॉइंट याद रखने हैं। स्टमक से, आमाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है ये याद रखना। तो गैस्ट्रिक हार्मोन जो मैंने आपको पहले बताया था वो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक हार्मोन को। यहाँ पे गैस्ट्राइन स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ से गैस्ट्राइन से गैस्ट्रिक एसिड, आप याद रखना कौन सा हो एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड निकलता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोराइड कहूँगा, तो हाइड्रोक्लोराइड एसिड हो गया, गैस्ट्रिक एसिड हो गया, ये इन लोगों को स्टिमुलेट करता है, कौन सा, गैस्ट्राइन, ठीक है। ये क्या होते हैं जनरली बॉडी में, जब ये फर्मेंटेशन का काम करते हैं, फूड आया, फूड का फर्मेंटेशन करना, फ्रूट को ब्रेक डाउन करने का काम करना, तो ये इन्वॉल्व होते हैं ये स्टमक में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के, जैसे कि वहाँ पे एनिमल बॉडी में आपका जो एबोमेजम है जिसको ट्रू स्टमक बोलते हैं, वहाँ इसका सिक्रीशन होता है, और वहाँ का जो पीएच होता है ना वो अप्रॉक्सीमेट, जहाँ तक मेरे नॉलेज में 2.5 to 3 होता है, 2.5 से 3 ये पीएच होता है आपका एबोमेजम में, जिसको ट्रू स्टमक बोला जाता है। तो वहाँ पे इतना पीएच होता है, तो वहाँ पे ये जो एसिड सिक्रेट होते हैं,
और वो फूड का फर्मेंटेशन करने का काम करते हैं, उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो स्टमक गैस्ट्राइन जी सेल से निकलता है और गैस्ट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दैट्स इट। और ये हार्मोन्स एनिमल बॉडी के स्पेसिफिक हो गए। अब कुछ हार्मोन्स और दो हैं जो इंसेक्ट्स में एंटिमोलॉजी में आपने अगर पढ़े होंगे। कॉर्पोरा अलाटा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो कॉर्पोरा अलाटा ग्लैंड से जुवेलाइन हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? ये जो मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग को इनहेबिट करता है, मोल्टिंग को रोकने का काम करता है। ये कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो एनिमीज होते हैं हमारे क्रॉप के लिए, तो वहाँ ये हार्मोन हम सीक्रेट मतलब कि इंजेक्ट करते हैं, वहाँ इंजेक्ट करते हैं या वहाँ हम उसको स्प्रेड आउट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनकी बॉडी में जाने के बाद उनकी मोल्टिंग नहीं होती है। यानी मोल्टिंग जनरली क्या होती है? मोल्टिंग आज की लाइफ साइकिल की स्टेजेस, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लार्वा है, तो लार्वा अपनी मोल्टिंग होने के बाद प्यूपा में कन्वर्ट होगा, प्यूपा से आपका अडल्ट बनेगा। तो ये जो पूरी स्टेजेस होती है उनकी लाइफ साइकिल में, तो वहाँ मोल्टिंग होने से उनकी ग्रोथ स्टेज होती है, उनकी बॉडी की ग्रोथ स्टेजेस होती है पूरी लाइफ साइकिल में। तो वहाँ पे ये हार्मोन क्या करता है कि उसकी मोल्टिंग को ही रोक देता है। तो वहाँ ये जिवेलाइन हार्मोन इन्वॉल्व होता है। कहाँ से निकलता है? तो कॉर्पोरा अलाटा ग्लैंड से निकलता है। आपको इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद एक प्रोथोरेसिक ग्लैंड होती है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से एग्डाइसोन निकलता है। जैसे मोल्टिंग, अगर मैंने बोला कि द हार्मोन विच इज इनहैबिट टू मोल्टिंग, ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉर्पोरा अलाटा ग्लैंड से निकल रहा है जुवेलाइन हार्मोन इनहैबिट टू मोल्टिंग। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्टिंग, भैया मोल्टिंग कौन कर रहा है? एग्डाइसोन हार्मोन। और उस प्रोसेस को एग्डाइसोसिस के नाम से जाना जाता है। एग्डाइसोसिस एक कह सकता हूँ मैं, एग्डाइसिस बोलते हैं उसको, ऐसे एग्डाइसिस होती है। और प्रोथोरेटिक ग्लैंड से निकलता है, एग्डाइसोन हार्मोन सीक्रेट होता है और वो मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्टिंग, तो आपको एग्डाइसोन याद रखना है। द हार्मोन विच इज इनहैबिट टू मोल्टिंग, तो आपको याद रखना जुवेलाइन हार्मोन निकलता है। ये जनरली जो क्रॉप के एनिमीज होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ताकि वो मोल्टिंग नहीं करे और क्रॉप को डैमेज नहीं करे। इसके बाद स्टमक से गैस्ट्रिन है, एड्रिनल से एपिनेफ्रिन हो गया, एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन है, एड्रिनलिन है, और आपका थायरॉइड ग्लैंड से थायरोक्सिन है, कैल्सीटोनिन है। सबके फंक्शन समझ में आ गए। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत इंपॉर्टेंट 4 हार्मोन, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है, फंक्शंस पता है आपको। पेनक्रियास ग्लैंड से ग्लूकोगॉन है, इंसुलिन है, आपका सोमेटोस्टेन है, फिर आपका पॉलीपेप्टाइड है, और कौन कौन सी सेल से? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो यहाँ से आप कहाँ से ये कौन सा हार्मोन कौन सी सेल से निकल रहे हैं पेनक्रियास की, तो ये याद रखना है। इसके बाद ओवरी ग्लैंड से एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे। और वहीं अगर मैं आपका टेस्टिस से कौन सा हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और फीमेल कैरेक्टर को एस्ट्रोजन रिप्रेजेंट करता है। जनरली जब प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी में भी ये दोनों हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम आप देखेंगे तो मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है, तो ये क्या करता है? इनहैबिट टू मिल्क सिक्रीशन को भी इनहैबिट करने का काम करता है प्रेगनेंसी के टाइम। मतलब जब आपकी जो गर्भावस्था होती है उस समय, तो इनहैबिट टू मिल्क सिक्रेशन एंड रिप्रेजेंट टू फीमेल सेक्स कैरेक्टर। इतना याद रखना। ये एक एक दो पॉइंट आपको फंक्शंस में भी लिखने हैं। और ये ऐसा कैसा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो आपको पूरा ये इसका नोट्स मिल जाएगा। आपको मस्त तरीके से अपना शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है, सेम एज इट इज़ ऐसा कैसा आपको छापना है और बढ़िया तरीके से उसको याद रखना है, ठीक है, कहीं इशू नहीं आने देंगे अपन। तो ये आज एनिमल बॉडी हार्मोन्स आपके क्लियर होते हैं। यहाँ का ये चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। धन्यवाद।